हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, जुड़ चुके हैं आप सबके साथ एक बार फिर से एक नए यूनिट के साथ जो कि आप लोगों का यूनिट नंबर 8 है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो प्यारे बच्चों, अब तक हम लोगों ने यूनिट 7 तक सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने उन यूनिट्स के क्वेश्चंस को नहीं देखा है, नहीं प्रैक्टिस किया है, तो जल्दी से आके आप लोग उन वीडियोस को पहले देख लीजिए। फिर आप लोग ऐसे ही सीक्वेंस में वीडियोस को देखते रहिए और प्रैक्टिसेस को करते रहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके साथ ऐसे ही मोटिवेटेड तरीके से जुड़े रहे और आप सबके साथ सारे के सारे ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, एमसीक्यूज आप सबके साथ डिस्कस कर सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज के यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट। और ये होने वाला है 68, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, 68 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को आज हम लोग देखने वाले हैं, एकदम रैपिड फायर एमसीक्यूज। तो थोड़ा सा स्पीड हो सकता है फास्ट, ताकि क्योंकि मेरा टारगेट है हम 1 घंटे के अंदर आप लोगों को ये 68 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दे। लेकिन ये तभी हो पाएगा पॉसिबल जब आपका भी साथ हमारा साथ बना रहे एक साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा स्पीड फास्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्राइस सेटिंग मेथड मोस्ट क्लोजली करस्पॉन्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज द, इसको हम लोग कहेंगे क्या प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर ए न्यू प्रोडक्ट to be introduced in the market will be average or marginal cost plus pricing, scheming or penetrating pricing, product line pricing, differential pricing। तो जब हम लोग कोई भी an appropriate pricing strategy for a new product to be introduced in the market will be, तो स्कीमिंग और पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग होता है, ठीक है। ए रिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफर्ड बाय ए सेलर to buyers in payment for marketing function the buyer will perform is known as, तो बायर क्या परफॉर्म करता है, बोथ ट्रेड एंड फंक्शनल डिस्काउंट। ए रिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफर्ड बाय ए सेलर टू बायर इन पेमेंट फॉर मार्केटिंग फंक्शन द बायर विल परफॉर्म, तो बायर दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, ट्रेड एंड फंक्शनल डिस्काउंट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन रीजन का डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रक्चर इज डिजाइंड to accommodate various category of buyer, to accommodate various category of buyer। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो डिफरेंशियल प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। रीजन, इट एम एट इंक्रीजिंग सेल एंड रेवेन्यू एंड ड्राइविंग कंपटीटर आउट ऑफ द मार्केट। क्या ये कंपटीटर को बाहर फेंकने के लिए ऐसा किया गया? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत जवाब हो गया, रीजन गलत हो गया। तो ओनली ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट है। आर क्या है प्यारे बच्चों? आर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर, तो ये किसके लिए अप्रोप्रिएट होगा? ये पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग के लिए अप्रोप्रिएट, अच्छा एक मिनट, ये किसके लिए प्राइस अप्रोप्रिएट होगा? तो सर ये पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग के लिए तो अप्रोप्रिएट होगा ही, साथ ही साथ ये प्रोडक्ट टेलरिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज कंसिडर अप्रोप्रिएट, तो प्रोडक्ट टेलरिंग और प्रोडक्ट यूटिलिटी प्राइसिंग, इन दो चीज़ों के लिए क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएट माना जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सही आंसर ही हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ऑप्शन कुछ ऊपर नीचे हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो रिफ्यूज़ल प्राइसिंग, देखिए कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर प्रोडक्ट टेलरिंग, प्रोडक्ट यूटिलिटी प्राइसिंग एंड रिफ्यूज़ल प्राइसिंग। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है, मोनोपोली प्राइसिंग नहीं होता है ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग टेक्निक, नॉट ए मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग टेक्निक, इनमें से कौन सा मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग टेक्निक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू प्राइस एस्केलेशन इन फॉरेन मार्केट? इंश्योरेंस चार्ज, जीएसटी,
इंश्योरेंस चार्ज, जीएसटी, प्रोडक्ट इमेज, शिपिंग चार्जेस। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर इसका सही आंसर होगा प्रोडक्ट इमेज। तो एस्केलेशन का मतलब होता है कि जब जब मार्केट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल का दाम बढ़े तो उस हिसाब से हम भी अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा सकें। तो इंश्योरेंस चार्ज बढ़ेगा तो तब बढ़ा सकते, जीएसटी बढ़ेगा तब बढ़ा देंगे, शिपिंग चार्जेस बढ़ेगा तब बढ़ा देंगे। लेकिन प्रोडक्ट के इमेज बढ़ने से ये एस्केलेशन प्राइस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम से रिलेटेड, मैच द आइटम ऑफ द फॉलोइंग टू लिस्ट एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड। लिस्ट वन, लिस्ट टू। तो लिस्ट वन में दिया है ट्रेड चैनल डिस्काउंट। तो ट्रेड चैनल डिस्काउंट किससे मैच होगा? ट्रेड चैनल डिस्काउंट देखते हैं हम लोग किससे मैच होगा। तो ये हो जाएगा ट्रेड चैनल डिस्काउंट। तो ट्रेड चैनल डिस्काउंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद टाई अप सेल्स। टाई अप सेल्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। ठीक है। प्राइस बीइंग नॉन रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन डिमांड कॉस्ट। तो ये होता है ओलिगोपोली प्राइसिंग में। और बेसिक पॉइंट प्राइसिंग ये होगा लोकेशनल प्राइस डिफरेंशियल। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बी आप लोगों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, प्राइसिंग मेथड, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड प्राइसिंग डिसीजन। करेक्ट सीक्वेंस में, करेक्ट क्रम में आप लोगों को लगाना है। तो सबसे पहले वन, ठीक है ना, सबसे पहले वन हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा देखेंगे आप लोग। सबसे पहले तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जैसा होगा वैसे हम लोग स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। क्या? वैसे हम लोग स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। और जैसा स्ट्रेटजी होगा फिर वैसा तरीका अपनाएंगे, मतलब मेथड। और जैसा मेथड होगा वैसा ही डिसीजन होगा मेरा। तो 1324 इज द करेक्ट आंसर। 1324 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। Which of the following term implies that price in an individual country may only vary within a set range? सेट रेंज पे वेरी करेगा। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इम्प्लाइज दैट प्राइस इन एन इंडिविजुअल कंट्री में ओनली वेरी विद इन एक सेट रेंज पे ही वेरी करेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राइस कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व चार्जिंग ए हाई प्राइस टू अचीव द हाइएस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? प्राइस स्कीमिंग। क्या कहेंगे इसको हम लोग? प्राइस स्कीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैरिफ लेवल फ्रॉम नेशन टू अनदर इफेक्ट द क्या कह रहा है? द टैरिफ लेवल फ्रॉम नेशन टू अनदर, ये किसको इफेक्ट करेगा? तो ये इफेक्ट करेगा प्राइसिंग को इफेक्ट करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ प्राइस पॉइंट टू रेफर डिफरेंट लेवल ऑफ क्वांटिटी फॉर ए कंपनीज related product is typical of which product mix pricing strategy? Optional pricing, optional product pricing, captive product pricing, by product pricing, product line pricing। तो प्यारे बच्चों सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? पूछा है द यूज ऑफ प्राइस पॉइंट रिफर्स टू डिफरेंट लेवल ऑफ क्वालिटी फॉर ए कंपनीज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट इज ए टिपिकल ऑफ विच प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व, रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व लो प्राइस विद ए हाई प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। ये होता है रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक मार्केट परमिट प्राइसिंग प्राइसेस टू चेंज फास्टर डेली एज ए फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देन द प्रैक्टिसेस स्कॉर्ड। तो इस प्रैक्टिस को हम लोग क्या कहेंगे? सर इस प्रैक्टिस को हम लोग कहते हैं यील्ड मैनेजमेंट प्राइसिंग। क्या? यील्ड मैनेजमेंट प्राइसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। तो आप ज़रूर से एग्ज़ाम के पहले इस वीडियो को ज़रूर से 2 बार देख के जाइएगा। मैच द कॉलम का फिर आ गया अगला सवाल। ए मार्केट हैव ए हाई प्राइस इलास्टिसिटी। तो जहाँ पे मार्केट में हाई प्राइस इलास्टिसिटी होगा तो वहाँ पे कैसा प्राइसिंग होना चाहिए? सर जहाँ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे डिफरेंशियल प्राइसिंग होगा। ठीक है सर। उसके बाद ए मार्केट हैविंग हाई प्राइस इन इलास्टिसिटी। तो जहाँ इन इलास्टिसिटी होगा वहाँ पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग होगा।
जहाँ इन इलास्टिसिटी होगा वहाँ पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग होगा। तो ए का हो गया सेकेंड, ठीक है, बी का हो गया थर्ड, और सी का हो गया मार्केट हैविंग सेवरल सेगमेंट डिफरिंग प्रोमिनेंटली विथ रिगार्ड टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ देयर डिमांड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्कीमिंग प्राइसिंग। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा। तो 231 231 231 is the correct answer. Next question, market expansion take place by which of the following method? किस तरीके से मार्केट एक्सपेंशन टेक प्लेस करता है मार्केट एक्सपेंशन? तो मार्केट एक्सपेंशन टेक प्लेस करेगा सर मोर इफेक्टिव यूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, मोर इफेक्टिव यूज़ ऑफ प्रमोशन से, मोर एक्टिव कटिंग ऑफ प्राइस। जितना हम लोग प्राइस कटिंग करेंगे उतना ही हम मार्केट में एक्सपेंड करेंगे। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। विच प्राइसिंग प्रैक्टिसेस इज नॉट परमिसेबल इन इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कौन सा प्राइसिंग स्ट्रेटजी इंडिया में नहीं परमिसेबल है? प्रीडेटरी प्राइसिंग, प्रीडेटरी प्राइसिंग। आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइसिंग स्ट्रेटजी विच एडजस्ट द बेसिक प्राइस टू एकोमोडेट डिफरेंस इन कस्टमर प्रोडक्ट एंड लोकेशन is called the pricing strategy which adjusts the basic price to accommodate differences in customer product and location। तो डिफरेंस के आधार पर डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? प्राइसिंग एट पार with the market price of existing brand is considered to be the most reasonable pricing strategy for selling for selling क्या बोला है? फॉर सेलिंग ए प्रोडक्ट इन ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेटिव मार्केट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्राइसिंग बिलो मार्केट प्राइस इज फाउंड टू बी मोर सक्सेसफुल व्हेन द सेलर इंटेंडेड टू अचीव ए प्रेस्टिजियस पोजीशन अमॉन्ग द सेलर इन द लोकेलिटी फॉर सेलिंग द प्रेस्टिजियस गुड्स ऑफ सुपर, नहीं, बिलो दी मार्केट बोल दिया। बिलो द मार्केट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस से भी एकदम हम गिर जाए और हम दिखा दें कि हम सबसे बेहतर है। ठीक है ना? तो सपोज अगर फॉर एग्जांपल एक एक 50 ग्राम के बिस्किट का पैकेट अगर 5 रुपये सब लोग बेच रहे हैं, तो हम 50 ग्राम के बिस्किट के पैकेट को 2 रुपये में बेच के ये दिखाएंगे कि हम सबसे अच्छे हैं, हमारा प्रोडक्ट सबसे सुपीरियर क्वालिटी है दूसरों से। क्या कोई मानेगा ऐसा? बिल्कुल नहीं सर, ये तो गलत बात है। फर्स्ट बिल्कुल सही है लेकिन सेकंड गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पोस्टेज स्टैम्प प्राइसिंग को हम लोग क्या कहेंगे? पोस्टेज स्टैम्प प्राइसिंग को हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे पोस्टेज स्टैम्प प्राइसिंग को? सर इसको हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल प्राइसिंग को। पोस्टेज स्टैम्प प्राइसिंग डिफरेंशियल प्राइसिंग है क्योंकि अलग अलग जगह पे पोस्टिंग का स्टैम्प अलग अलग रेट से होता है। लॉस लीडर को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। लॉस लीडर को प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। इकोनॉमिक कैपेसिटी को हम लोग कहेंगे क्या? कांस्टेंट एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। इकोनॉमिक कैपेसिटी को कांस्टेंट एवरेज एंड और रिजर्व कैपेसिटी को हम लोग कहेंगे इक्वलिटी एंड मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। तो इस हिसाब से हो गया हम लोग का आंसर ए का फोर्थ, बी का क्या हो गया? देखिए बी का हो गया थर्ड, बी का थर्ड, सी का क्या हो गया अपना आंसर? सर सी का सेकंड हो गया, और डी का क्या हो गया? सर डी का 1 हो गया। तो 4321 इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स विल जनरली फॉलो। फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेलिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स विल जनरली फॉलोज। बताइए क्या फॉलो करेगा वहाँ पे जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ गुड्स को बेच रहा है? तो वो फॉलो करेगा प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग को। क्या? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक लिया है मैंने आप लोगों के लिए वो प्रमोशन डिसीजन
इस टॉपिक से अब हम लोगों का आगे के क्वेश्चंस अब इस टॉपिक से होने वाले। प्रमोशन डिसीजन में अब पहला क्वेश्चन है, प्रमोशन मिक्स इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। दूसरा फिजिकल एट्रीब्यूट, ब्रांड, पैकेज एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तीसरा ब्रांड नेम, प्रोडक्ट बेनिफिट, डिलीवरी एंड क्रेडिट। चौथा ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग, पैकेजिंग एंड कस्टमर सर्विसेज। बताइए कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। सर प्रमोशन मिक्स में एडवर्टाइजिंग आता है, पब्लिसिटी आता है, पर्सनल सेलिंग आता है, सेल्स प्रमोशन आता है। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसमें नहीं आता है, फिजिकल एट्रीब्यूट जैसे ये सब चीज़ें नहीं आते हैं इसमें। ठीक है, हाँ। अगला सवाल है, ए डाइवर्स कलेक्शन ऑफ इंसेंटिव टूल डिजाइन टू स्टिमुलेट क्विकर बाइंग ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय कंज्यूमर और द ट्रेड इज नोन एज। तो इज नोन एज इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सर इसको हम लोग कहेंगे सेल्स प्रमोशन। ए डाइवर्स कलेक्शन ऑफ इंसेंटिव टूल्स, बहुत सारे इंसेंटिव टूल्स का कलेक्शन डिज़ाइन किया गया जिससे हम स्टिमुलेट कर सके क्विकर बाइंग ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय कंज्यूमर और द ट्रेड इज नोन एज। तो यहाँ पे हम लोग सेल्स प्रमोशन की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस एज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ लीड जनरेशन फॉर एनी कंपनी, येलो पेज, वाइट पेज, ग्रीन पेज, ब्लू पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा येलो पेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स डू होलसेलर जनरली अप्लाई टू ऑब्टेन देयर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, ट्रेड प्रमोशन की डायरेक्ट मार्केटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेड प्रमोशन। विच एलिमेंट टू द प्रमोशन मिक्स, होलसेलर जनरली अप्लाई करते हैं ट्रेड प्रमोशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम से। तो मैच द कॉलम से आ गया है अगला सवाल, और अगला सवाल देखेंगे आप लोग मेगा मार्केटिंग। तो बताइए मेगा मार्केटिंग किससे रिलेटेड है। तो सर मेगा मार्केटिंग जो है वो लो प्राइस, मेगा मार्केटिंग मीन्स लो प्राइस की बात कर रहा है, मतलब ए का थर्ड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद पेनिट्रेशन प्राइसिंग, एडवर्टाइजमेंट, बी का वन। प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स कोटलर, प्रमोशन मिक्स कोटलर ने दिया है। ठीक है, थर्ड, सॉरी सेकंड, सी का सेकंड हो जाएगा, सी का सेकंड, और डी का फोर्थ हो जाएगा, डी का फोर्थ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन पोस्ट परचेज बिहेवियर, कस्टमर कितना सेटिस्फाई है जब वो खरीद लेगा सामान तब वही बता पाएगा, तो पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो 3124 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए 3124, ये आप लोगों का सेकंड ऑप्शन सही है। द प्रमोशन पी ऑफ मार्केटिंग डिनोट्स, प्रमोशन पी क्या डिनोट कर रहा है। सर पी डिनोट कर रहा है मार्केटिंग कम्युनिकेशन को, मार्केटिंग कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, सेल्स पोर्टफोलियो, इंटर सेल्स प्रमोशन, मर्चेंडाइज अलाउंस, डीलर प्रमोशन, काउंट एंड रिकाउंट ऑफ स्टॉक, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग, मार्केट प्रमोशन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सर इसका सही आंसर हो जाएगा काउंट एंड रिकाउंट ऑफ कस्टमर। रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोड ब्लॉकिंग, एडवर्टाइजिंग ए प्रोडक्ट बाय ब्लॉकिंग ए रोड, पुटिंग एन एडवर्टाइजमेंट ऑन ए ब्लॉक्ड रोड, ए टेक्निक ऑफ गैदरिंग पोटेंशियल कस्टमर ऑन द रोड, एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑन ऑल सिमिलर टीवी और रेडियो चैनल एट द सेम टाइम। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा सवाल है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो एडवर्टाइजिंग ए प्रोडक्ट ऑन ऑल सिमिलर टीवी और रेडियो चैनल एट द सेम टाइम, इसको कहेंगे हम लोग रोड ब्लॉकिंग प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन दिया है, ए फॉर्म ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग दैट यूजेस एडवर्टाइजिंग टू कॉन्टैक्ट कस्टमर हु इन टर्न परचेस प्रोडक्ट विदाउट विजिटिंग ए रिटेल स्टोर इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। क्या इसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कहेंगे। इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। नहीं सर, इसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं कहते हैं। ए फॉर्म ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग दैट यूजेस एडवर्टाइजिंग टू कॉन्टैक्ट कस्टमर हु इन टर्न परचेज विदाउट विजिटिंग, नहीं, ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता है। नेक्स्ट, ए फॉर्म ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग इन विच पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन ए सेल्स पर्सन एंड ए कंज्यूमर अकर अवे फ्रॉम ए इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग, नहीं, ये भी डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं होता है। तो सर डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता क्या है। तो सर डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता क्या है। तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, ये तो मुझे आप ही लोग बताएंगे कि डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। जहाँ पे डायरेक्ट होल सेलर
होलसेलर अपने खुद के आउटलेट से कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल कर देता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में कोई मिडिलमैन नहीं होता है। ये है हमारा क्या, डायरेक्ट मार्केटिंग का सिनेरियो। Next, under which concept does a company carefully integrate and coordinate its many communication channel to deliver a clear, consistent and compelling message about the organization and its product? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, आंसर इसका हो जाएगा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion reasons related, advertisement play a vital role in selling product or services, इन सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्ट के सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज के सेलिंग में एडवर्टाइजिंग बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। रीजन, सेल्स प्रमोशन इज इनकम्प्लीट विदाउट ए गुड एडवर्टाइजमेंट प्लान, ये भी बात सही है। इसीलिए तो सेल्स प्रमोशन इनकम्प्लीट होगा अगर हम एक गुड एडवर्टाइजमेंट प्लान ना बनाए। बिल्कुल सर, ये भी बात सही है। तो बोथ, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट? तो शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट के लिए हम लोग करते हैं सेल्स प्रमोशन। क्या करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों? सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द आइटम से रिलेटेड, जिसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है आपके सामने। तो लिस्ट 1 में लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? तो आइए पहले बच्चों प्रोस्पेक्टिंग का मतलब हम लोग देखेंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब जहाँ पे आप स्टार्ट करें, प्रोस्पेक्टस, जैसे कंपनी में हम लोग पढ़ते हैं ना प्रोस्पेक्टस, तो किसी चीज़ को शुरू करना मतलब, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाइंग द प्रोफाइल, लीड्स, रिकॉर्ड एंड क्वालिफाइंग द कैपेबिलिटीज एंड विलिंगनेस। प्री अप्रोच का मतलब क्या होता है? प्री अप्रोच का मतलब, सब प्री अप्रोच का मतलब होता है क्या? अटेंशन, इंटरेस्ट, रिड्यूस डिसोनेंस, इंफॉर्मेशन, हैबिट, प्रेफरेंस। क्या होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्री अप्रोच का मतलब इंफॉर्मेशन, हैबिट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो ए का हो जाएगा सेकेंड, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का क्या हो जाएगा? पेनेट्रेशन, प्रेजेंटेशन। सॉरी, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जहां हम अटेंशन, इंटरेस्ट और डिज़ायर एक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? सी का 1 हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा? डी का 3rd हो जाएगा। पोस्ट सेल्स सर्विस, रिड्यूस डिजोनेंस, बिल्ड गुडविल, जहाँ पे गुडविल बिल्ड करने की बात होती है। तो 2413, 2413 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देख लीजिए 2413 कहाँ है सर? 2413 3rd ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है? फॉर प्रमोटिंग सेल्स एडवर्टाइजिंग, फॉर प्रमोटिंग सेल्स एडवर्टाइजिंग एंड रेवेन्यू में बी एज पर, तो मे बी एज पर कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेटिव पार्टी, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क, टाइड सेल्स, ऑल वन कैन एफर्ट। बताइए क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए इसमें? क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होना चाहिए, देखिए, फॉर प्रमोटिंग सेल्स एडवर्टाइजिंग एंड रेवेन्यू मे बी मेड एज पर, तो मे बी मेड एज पर कॉम्पिटेटिव पैरिटी, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क, ऑल वन कैन एफर्ड। तो 1 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम एंड वल्गरिटी इन एडवर्टाइजिंग डज नॉट मैच विद दी। तो किससे मैच नहीं होगा? तो किससे मैच नहीं होगा प्यारे बच्चों? तो ये एथिक्स, एडवर्टाइजमेंट में जो एथिक्स होता है ये उससे नहीं मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रमोशन मिक्स ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, प्रमोशन डिसीजन, बी पर्सनल सेलिंग, प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव, सी एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, डी कंज्यूमर साइकोलॉजी, बायर
मोटिव, ब्रांड, इक्विटी। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से, क्या क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हम लोगों को लग रहा है सर, इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। Most of the money is spent on measuring the effectiveness of advertisement is spent on is spent on, बताइए किस चीज़ पे स्पेंड करना चाहिए? मोस्ट ऑफ द मनी स्पेंट ऑन मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज स्पेंट ऑन, तो प्री टेस्टिंग द एडवर्टाइजमेंट, तो पहले आप एडवर्टाइजमेंट को प्री टेस्ट कर ले। चलिए, तो प्री टेस्टिंग द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मनी स्पेंड ऑन मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पेंड ऑन प्री टेस्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक मीडिया इन विच एडवर्टाइजमेंट विल बी रन एंड व्हेन दे विल बी रन टू रिच द टारगेट मार्केट इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहने वाले हैं मीडिया प्लानिंग। मतलब मीडिया प्लान कर रहा है कि कहाँ पे आपको, आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आपको कहाँ पे रिच करना है, विच विल रन एंड व्हेन दे विल रन टू रिच द टारगेट मार्केट। तो कौन सा टारगेट मार्केट में हमको रिच करना है, तो उसके लिए मीडिया प्लानिंग। द कंसेप्ट ऑफ बेसलाइन, हेडलाइन एंड सब हेडलाइन आर ए पार्ट ऑफ, ये कहाँ का पार्ट है? तो बहुत ईजी है, कहाँ का पार्ट है भाई ये? सर ये पार्ट है हमारा प्रिंट दी एड। जब हम लोग एड प्रिंट करवाते हैं तो वहाँ का बेस लाइन क्या होगा, हेडलाइन क्या होगा, सब हेडलाइन क्या होगा। द फ्रेंचाइजी ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, कॉर्पोरेट, एडमिनिस्ट्रेड, कॉन्ट्रेक्चुअल की कोऑपरेटिव। क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर? तो सर ये होने वाला है कॉन्ट्रेक्चुअल। ए कंपनी फॉलोइंग ए स्ट्रेटजी ऑफ एडवर्टाइजिंग ए प्रोडक्ट फॉर ए सर्टेन पीरियड फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ नो एडवर्टाइजिंग इट इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहने वाले हैं, इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? फ्लाइटिंग कहने वाले हैं। इसको हम लोग फ्लाइटिंग कहने वाले, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, ऑप्शन क्या हो गया? बी, ये बी होगा, ये सी। तो सी ऑप्शन फ्लाइटिंग, ठीक है, फ्लाइटिंग ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। द मार्केटिंग टेक्निक यूज सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑन द इंटरनेट फॉर प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इस चीज़ को पता है, वायरल मार्केटिंग कहते हैं हम लोग, जहाँ पे हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, वायरल करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग पे साथ ही साथ आप लोग जब यूट्यूब चलाते हो तो उसमें भी आ जाते हैं ऐसे एडवर्टाइजिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज़ लेटर, कैटलॉग एंड इन्विटेशन टू ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड इवेंट आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी। मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग न्यूज़ लेटर, कैटलॉग देना, इनविटेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, स्पॉन्सर करवाना, ये सब हम लोग क्यों करवाते हैं? ये सब प्रमोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन रीजन का, टू मेनी स्टिमुली मेक ए पर्सन accommodate to those sensation, sensory adoption is a problem that concern many advertising, which is why they try to change their advertising campaign regularly। तो ये तो सही बात है, टू मैनी स्टिमुली मेक ए पर्सन एकोमोडेट टू दो सेंसेशन, सेंसरी एडॉप्शन इज ए प्रॉब्लम दैट कंसर्न मेनी एडवर्टाइजिंग which is why they try to change the advertising campaign regularly। Yes, it is correct। To cut through the advertising clutter and ensure consumer perceive advertising marketing, try to increase the sensory inputs। तो reason is the correct explanation of the assertion। तो both A and R are correct and R explain the A correctly। Next, the advertising method in which an advertising is broadcast
साइमल्टेनियसली ऑन सेवरल रेडियो स्टेशन और टेलीविज़न चैनल, इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? तो सर इस चीज़ को हम लोग कहेंगे, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, रोड ब्लॉक। प्रेस रिलीज इज ए पार्ट ऑफ, तो प्रेस रिलीज किसका पार्ट है? तो सर प्रेस रिलीज पब्लिक रिलेशन, प्रेस रिलीज इट इज ए पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? कंज्यूमर प्रमोशन, सेल्स मीटिंग, डीलर प्रमोशन, डिस्प्ले अलाउंस, इंटरनल सेल्स, फ्री सैंपल प्रमोशन, नन ऑफ द अबव। करेक्टली मैच, तो डीलर प्रमोशन, डिस्प्ले अलाउंस। ठीक है, तो डीलर अगर कोई चीज़ प्रमोट करना चाहता है तो उसको डिस्प्ले अलाउंसेस मिलता है, जो कंपनी की तरफ से आके पोस्टर वगैरह लगा के जाते, पेंट करके जाते हैं ना, ठीक है, तो वो होता है डिस्प्ले अलाउंसेस, उन लोगों को मिलता है ये चीज़। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं कंपनी की तरफ से। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोग को आगे। तो प्रमोशन डिसीजन देख लिया, अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आगे डील करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, इन द फॉलोइंग फर्म in the following a firm decide to ignore market segmentation differences and appeal the whole market with one offer or strategy. It also support the idea of broadcasting message that will reach the largest number of people possible. ये एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है? तो सर ये मास डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, इन द फॉलोइंग ए फर्म डिसाइड टू इग्नोर मार्केट सेगमेंट डिफरेंस एंड अपील द होल मार्केट, पूरे मार्केट को आप एक ही ऑफर एक ही स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं होल मार्केट के लिए। इट ऑल्सो सपोर्ट द आइडिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ए मैसेज दैट विल रिच द लार्ज नंबर ऑफ पीपल पॉसिबल। तो ये क्या हो गया? मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the type of distribution do manufacturer of car and motorcycle typically want to achieve? तो typically want to achieve क्या अचीव करना चाहता है? तो एक्सक्लूसिव, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कौन सा मोड नहीं है? ब्रोकिंग एजेंट, ब्रोकिंग एजेंट नहीं है। द कंट्री इन विच द रिटेल सिस्टम आर फ्रैगमेंटेड टू हैव लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, नो कार्टेल, फ्यू सप्लायर, फ्यू कस्टमर। तो लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, द कंट्री इन विच रिटेल सिस्टम आर फ्रैगमेंटेड टू हैव लॉन्ग, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग आर चॉइस ऑफ मार्केट एंट्री मेथड, चॉइस ऑफ लोकल लॉजिस्टिक इन फॉरेन मार्केट, choice of international shipping method and choice of local logistic in foreign market। डी ऑप्शन है चॉइस ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग मेथड। तो क्या ऑप्शन, क्या आंसर हो जाएगा इसका अप्रोप्रिएट आंसर? तो मोस्ट क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग आर चॉइस ऑफ द इंटरनेशनल शिपिंग मेथड एंड चॉइस ऑफ लोकल लॉजिस्टिक इन फॉरेन मार्केट। ये सबसे टिपिकल और क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है इंटरनेशनल मार्केटिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकअप चैनल अकर फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट significant manufacturer volume requirement from manufacturer। अच्छा, तो सिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरर, इसमें कुछ चीज़ छूटा हुआ है। सिग्निफिकेंट वॉल्यूम रिक्वायर, देखिए ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। सिग्निफिकेंट वॉल्यूम रिक्वायरमेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर, ठीक है। फिर बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? चैनल मेंबर अनविलिंगली टू रिस्क पायोनियरिंग इन न्यू प्रोडक्ट, चैनल मेंबर अनविलिंगली टू रिस्क पायोनियरिंग न्यू प्रोडक्ट, चैनल मेंबर एबिलिटी टू चेंज एलिजियंस विदाउट मेजर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। यही है, देखिए लॉकअप चैनल अकर फॉर ऑल दी फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट, इसके लिए नहीं होता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट बोला है। किस चीज़ के लिए लॉकअप चैनल नहीं अकर होता है? तो चैनल मेंबर एबिलिटी टू चेंज एलिजियंस विदाउट मेजर नेगेटिव
कंसिक्वेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी। डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी का इनमें से कौन सा काम नहीं होता है? सर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी का काम मैन्युफैक्चरिंग का नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है। डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करना पड़ेगा, सर्विस का काम, इन्वेंटरिंग का काम करना पड़ेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं। वन लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ, तो वन लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ, तो वन लेवल किसको कहेंगे? जहाँ पे प्रोड्यूसर, डीलर और कंज्यूमर होगा, प्रोड्यूसर, डीलर और कंज्यूमर होगा, इसको क्या कहेंगे? ये जीरो लेवल होगा, जीरो, ये जीरो लेवल होगा। ये वन लेवल होगा, वन लेवल। ये टू लेवल होगा। ये क्या हो जाएगा? ये थ्री लेवल होगा, थ्री लेवल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू प्राइस एस्केलेशन इन फॉरेन मार्केट? प्राइस एस्केलेशन इन फॉरेन मार्केट, तो प्रोडक्ट इमेज, ये हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। when an organization intermediary is located in the target foreign market, the international entry model is known as, पूछ रहा है क्या क्वेश्चन? when an organization intermediary is located in the target foreign market, तो उस एंट्री मॉडल को हम लोग क्या कहेंगे? तो सर उस एंट्री मॉडल को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। क्या? डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चैनल। देखिए 1 घंटे से भी कम में आप लोग 60 क्वेश्चन तक पहुंच गए। यही है रैपिड फायर क्वेश्चन का कमाल। इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चैनल, द कंज्यूमर प्रोडक्ट चैनल टेंड टू बी, तो द कंज्यूमर प्रोडक्ट चैनल टेंड टू बी लेंदियर। The physical storage of goods waiting to be passed on to the customer is known as, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? सर इस चीज़ को हम लोग कहेंगे वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट पीपल यूज बज मार्केटिंग टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बज मार्केटिंग अबाउट प्रोडक्ट टू अदर पीपल, तो इसका करेक्ट आंसर रिटेलर, सप्लायर, एड एजेंसीज, ओपिनियन लीडर, तो ओपिनियन लीडर इसका सही आंसर है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिलेट टू, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज रिलेटेड टू द रिटेलिंग सिस्टम। नेक्स्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रे एंड ब्लैक मार्केटिंग इज, तो ग्रे एंड ब्लैक मार्केटिंग का डिफरेंस पता है आप लोगों को क्या होता है? बहुत आसान है ना। तो ब्लैक मार्केट जो है इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम लोग इलीगल डील करते हैं। वाई, जबकि ग्रे मार्केट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गुड्स का फ्लो तो होगा लेकिन अनऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के द्वारा होगा। ठीक है, तो अनऑथोराइज का मतलब इलीगल नहीं हो गया, लेकिन ब्लैक मार्केट तो आप लोग जानते हैं इलीगल एक्टिविटी होती है। ठीक है ना, जहाँ पे आप लोग चोरी, एक तरीके से फ्रॉड मैनर, मैनिपुलेशन की बात यहाँ पे की जाती है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। Next question, when a company distribute its product through a channel structure that include one or more reseller, it is known as, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सर इसको हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट मार्केटिंग। सिंपल सी बात है। स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट दिए इसमें। ए गुड सेल्समैन इज वन हु कैन सेल ए रेफ्रिजरेटर टू एन एस्कीमो, क्या एक गुड सेल्समैन वो होगा जो एक एस्कीमो को भी रेफ्रिजरेटर बेचने में क्या हो? सक्षम हो। क्या? बिल्कुल सही बात है सर। एस्किमो जो बर्फ़ का बना रहता है ना वो, तो कहा गया, एक कहा जाता है ना, एक अच्छा मार्केटर वही होगा, एक अच्छा मार्केटर वही होगा जो किसी को भी क्या कर दे, किसी को भी, मतलब एक गंजे को भी कंघी भेज दे। सेल्समैन आर बॉर्न नॉट मेड, क्या ये सही बात है? गलत बात है। ठीक है ना। तो एमबीए की पढ़ाई किस लिए होती है? मार्केटिंग में। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एरिया वेयर हाई कॉस्ट सेविंग इज पॉसिबल, यस, ये सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स व्हेन दे डू नॉट सेल टू अल्टीमेट यूजर और कंज्यूमर? रिटेलर, होलसेलर, मीडिएटर, कमीशन एजेंट। क्या आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सर होलसेलर। आज का आखिरी सवाल, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक ऑल्सो टर्म्ड एज मार्केटिंग लॉजिस्टिक, मार्केटिंग लॉजिस्टिक। ठीक है ना। तो क्या पूछा है? इट डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड, तो ये क्या नहीं इंक्लूड करता है? डज नॉट इंक्लूड, तो क्या नहीं इंक्लूड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, इन्वेंट्री को, ट्रांसपोर्टेशन को,
कि वेयर हाउस को, किस चीज़ को ये इंक्लूड नहीं करता है। तो सर ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को नहीं इंक्लूड करता है इसमें, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक ऑल्सो टर्म्ड एज मार्केटिंग लॉजिस्टिक, इसमें क्या शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें शामिल नहीं है। बाकी इन्वेंट्री इसमें आता है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, ये सब इसमें शामिल है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसमें शामिल नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था रैपिड फायर 68 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों ने 1 घंटे से भी कम में कर लिया समाप्त, ठीक है। तो बिना आप लोगों के सपोर्ट के ये नहीं हो पाता। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आज के इतना ही। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग और भी 68 क्वेश्चन को ऐसे ही रैपिड फायर तरीके से करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।